हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर वेक्टर। हम लोग का दोस्तों क्लास 11th में जो चल रहा है वो चल रहा है। आई होप आप लोग प्रीवियस लेक्चर पूरा देख चुके थे। अभी तक हम लोग जो वेक्टर में पढ़े थे कि दो दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं। तो क्या पढ़े थे? ट्रायंगल लॉ पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? पॉलीगॉन लॉ पढ़े थे। तो क्या पढ़े दोस्तों? पैरेललोग्राम लॉ। तीनों लॉ को मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। आपका सबसे पहला था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? कि एक वेक्टर मान लो ए है, दूसरा वेक्टर सपोज करो बी है। क्या है? पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है दोस्तों? बी है। देखो, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं ना। दूसरे वेक्टर किससे जोड़ते हैं दोस्तों? टेल से। तो दोस्तों फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा और लास्ट वेक्टर का जो हेड होगा, दोनों को आप जोड़ दो। लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ एरो डालो। ये जो वेक्टर होगा आपका ग्रीन वाला जो वेक्टर, यही आपका क्या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट ही क्या होगा? ये आपका ग्रीन वाला आर वेक्टर। ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ जो होता है दोस्तों वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर के लिए होता है। इसके लिए होता है दोस्तों एडिशन ऑफ टू वेक्टर। देखो, इसको और अच्छे से अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो लास्ट लेक्चर अच्छे से देखो। लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया हूँ। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीगॉन लॉ का। ये किसके लिए था दोस्तों? ट्रायंगल लॉ। ये किसके लिए था? ट्रायंगल 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 लॉ। अब जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ, मान लो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे। देखो, पैरेललोग्राम सॉरी पॉलीगॉन लॉ में हम लोग कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को? फर्स्ट वेक्टर का हेड, लो पहला वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर का टेल से जोड़, मान लो सेकंड वेक्टर बी। ठीक है। अब सेकंड वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से जोड़े, तीसरा वेक्टर सी। ठीक है। उसी तरह दोस्तों मान लो फोर्थ वेक्टर भी ले लो एक। ठीक है, फोर्थ वेक्टर डी वेक्टर ले लो। ठीक है दोस्तों, तो डी वेक्टर का जो हेड होगा, सॉरी टेल जो होगा, आपका सी वेक्टर के हेड से जुड़। अब आपको अगर रिजल्टेंट चाहिए ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, आप क्या करो ना, आप फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ दो। क्या? और एरो हमेशा लास्ट वेक्टर की तरफ डालो। किधर डालो? लास्ट। तो ये जो वेक्टर ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या देगा दोस्तों? रिजल्टेंट वेक्टर ये बराबर होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर। मतलब ए बी सी डी का क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा दोस्तों? रिजल्टेंट वेक्टर। ये था आपका पॉलीगॉन लॉ। क्या था? पॉलीगॉन लॉ जो होता है मोर देन टू वेक्टर्स के लिए होता है। मोर देन टू वेक्टर्स के लिए कौन सा लॉ होता है दोस्तों? पॉलीगॉन लॉ। ठीक है। चलो और हम लोग बात करते हैं इसके आगे। हम लोग बात करते हैं ये कौन सा लॉ था? पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन पॉलीगॉन लॉ। और हम लोग आगे बात करें दोस्तों तो हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ को क्या बोलता है? मान लो आपका दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है। दूसरा क्या है दोस्तों? वेक्टर बी। दोनों के टेल टोल को कोइंसाइड करके आप क्या करो दोस्तों? पैरेललोग्राम बनो। मान लो वेक्टर ए है, दूसरा क्या है दोस्तों? तो दोनों को हम लोग कैसे कैसे जोड़ रहे हैं? टेल टेल से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं दोस्तों? टेल टेल से। जैसे आप टेल टेल से जोड़ोगे तो इसको एडजेसेंट साइड्स मान करके आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या करो दोस्तों? ठीक है, इस पैरेललोग्राम का जो ये टेल टेल वाले पॉइंट से जो दोस्तों जो डायगोनल निकलेगा ना, जो टेल टेल वाले कोइंसाइड पॉइंट से जो जो आपका डायगोनल निकलेगा, यही डायगोनल आपका होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है दोस्तों? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो किसका रिजल्टेंट है? ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट। ये होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बातें की। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। एकदम सिंपल है, एकदम मतलब सिंपल इजी बात है। ठीक है। और हम उसको इन द लास्ट लेक्चर पढ़ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग दोस्तों करेंगे, आज हम लोग है ना एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या होता है? आपको मैथमेटिकली मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि दो फैक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। फैक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम बात करेंगे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से। देखो, आपको मैं बताया था, मान लो वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए को अगर आप सपोज करो अगर ऐसे सिंपल लिख दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसका मतलब क्या हो दोस्तों? इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वेक्टर। अगर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो दोस्तों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है। ठीक है। इसको मॉडुलस ऑफ ए को सिंपल आप ए भी लिख सकते हो। सिंपल ए भी लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
मान लो कहीं वेक्टर पी लिखा हुआ का मॉडुलस, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, या सिंपल इसको पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं कहीं पे लिखा हुआ आपको वेक्टर का मॉडुलस, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको या सिंपल आप ऐसे भी लिखोगे, सिंपल ए से लिख दोगे विदाउट एरो, तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। चलो ये सब छोटा छोटा सा बात था जो हम लोग डिस्कशन। अब सुनो, एनालिटिकल मेथड का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, दो वेक्टर का एनालिटिकल मेथड से हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। मान लो एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर, ठीक है। मान लो दूसरा वेक्टर आपका बी है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी। देखो इसको जोड़ने के लिए आपके पास दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, किसी भी लॉ से आप इसको जोड़ो। अगर ट्रायंगल लॉ यूज़ करोगे, आप ट्रायंगल लॉ अगर यूज़ करोगे, देखो एक वेक्टर ए इस तरीके से था, है ना। अब देखो ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से जुड़ता है, टेल ये आपका दूसरा वेक्टर। तो आप ही बताइए इसका जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दो, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट होगा दोस्तों, आर सॉरी ए और बी का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। अब देखो इस वेक्टर, ये जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस का बात करेंगे मैग्नीट्यूड और, एक तो आप ट्रायंगल लॉ से ये निकाल सकते हो, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ से भी तो आप रिजल्टेंट बता सकते हो। आप किसी भी लॉ से रिजल्टेंट बताओ सेम आएगा, ठीक है। ये कौन सा लॉ था, ट्रायंगल लॉ, है ना। कौन सा लॉ था दोस्तों, अच्छा पैरेललोग्राम लॉ को पकड़ोगे तो क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ए इस तरीके से था, इसमें टेल टेल, पैरेललोग्राम लॉ में क्या जोड़ते हैं दोस्तों, टेल टेल। अब देखो बी वेक्टर को ऐसे लिखो, ठीक है दोस्तों। अब इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना लो, क्या बना लो, पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का जो ये वाला जो डायगोनल होगा ना, ये जो डायगोनल होगा ये वाला, तो ठीक है मेजर डायगोनल बोल दो या टेल टेल वाला डायगोनल बोल दो, ठीक है। ये जो डायगोनल होगा, इसी डायगोनल को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्या, तो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू, देखो ये तो खैर वेक्टर फॉर्म में है, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का अलग अलग बात करेंगे, और डायरेक्शंस का अलग अलग बात। देखो ये जो आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है, मान लो सपोज करो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, कितना दोस्तों, थीटा। मैं थीटा कौन सा एंगल ले रहा हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या ले रहा हूँ, थीटा। याद है दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टेल वाला एंगल लेते थे, तो कौन सा वाला एंगल लोगे, थीटा, ये वाला एंगल लोगे, ठीक है। देखो वेक्टर बी इस तरीके से था, वेक्टर ए इस तरीके से था, टेल टेल को जोड़ो, टेल टेल को जोड़ो, जो एंगल आता है वही एंगल आपको लेना है, थीटा। थीटा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ दोस्तों, थीटा क्या है आपका, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, समझे। आपका थीटा क्या है, थीटा है ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये सिंपल। अब देखो आपका जो रिजल्टेंट फैक्टर जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है, इसको सिंपल हम लोग आर भी लिख सकते हैं, ये बराबर होता है दोस्तों, क्या है, देखो फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ऑफ बी प्लस 2a मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कौन सा एंगल है दोस्तों, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो उसी तरह आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर बराबर क्या लिख सकते हो, रूट ओवर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को लिख सकते हैं सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा। आप जिस भी फॉर्मेट में फॉर्मूला को याद कर सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है? आप किसी भी एक फॉर्मेट में फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसका डायरेक्शन का बात हो, क्या बात होगा डायरेक्शन का, इसका डायरेक्शन जो होता है ना किसी भी एक वेक्टर से, चलो मान लो मैं ए वेक्टर से इसका मान लो एंगल बना रहा है, ये अल्फा कितना बना रहा है, ए वेक्टर से सपोज कीजिए एंगल अल्फा बना रहा है। आप अगर एंगल बता दिए ए वेक्टर से अल्फा एंगल है, तो इसका डायरेक्शन भी तो पता चल गया ना जी, पता चल गया कि नहीं पता चल। तो मैं एंगल का फॉर्मूला बताया, तो मैं इसको बाद में प्रूव भी करूँगा। वेक्टर ए से जो इसका दोस्तों एंगल होता है वो टेन अल्फा बराबर होता है आपका, वेक्टर ए से एंगल है, कहाँ से है दोस्तों, वेक्टर ए से बराबर होगा आपका बी, ठीक है दोस्तों। आपका हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। अच्छा ये ए और बी क्या है दोस्तों, ए और बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स
टेन इनवर्स, देखो अल्फा बराबर करोगे तो दैट टेन इनवर्स में आ जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला के तौर पे बी ऑन ए प्लस, ऐसे भी जस्ट प्रूफ कर दो, ठीक है। भी याद रखिएगा जो आर फैक्टर होता है, आर फैक्टर में दो चीज होगा, क्योंकि फैक्टर है तो दो बात है इसमें, एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा क्या है दोस्तों, फर्स्ट तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और सेकंड इसमें होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर से एंगल बता देते हैं, डायरेक्शन का काम हो गया। टेन अल्फा बराबर को याद रखना, ये एंगल जो है ए वेक्टर से, फर्स्ट वाले वेक्टर से बराबर क्या होगा, सेकंड वेक्टर मतलब बी वेक्टर, ये दूसरा वाला वेक्टर है, साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस। अगर मान लो आपको 20 एंगल बताना होता, अगर आप 20 एंगल बताओगे तो यहाँ पे ए की जगह बी पुट कर दो, बी की जगह बी पुट कर दो, वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल कहाँ से है दोस्तों, एंगल है आपका, एंगल फ्रॉम, एंगल कहाँ से, एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम, फ्रॉम ए वेक्टर, कहाँ से ये एंगल है, ए वेक्टर से एंगल है दोस्तों, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है टेन अल्फा। तो देखो आप एंगल बता दिए और क्या बता दिए, मैग्नीट्यूड बता दिए। तो किसी भी वेक्टर को बताने का तरीका क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप एंगल से बता दिए, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला से बता दिए। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, दो वेक्टर का आपका होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। तो चलिए आपको याद रहना चाहिए, मैं इसका प्रूफ भी बताया, मैं बता देता हूँ दोस्तों प्रूफ। चलो मैं प्रूफ बताता हूँ, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं है, आपको लग रहा होगा। देखो होता है क्या है ना कि बच्चे पहली पहली बार पढ़ते हैं ना, टफ लग, बट इन रियलिटी ये टफ बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा पहली पहली बार पढ़ते हैं, सर पहली पहली बार डायरेक्शन एंगल वैंगल तो टफ लग सकता है, बट इन रियलिटी ये टफ बिल्कुल भी नहीं। चलो अब देखो प्रूफ इसका, प्रूफ, हम लोग प्रूफ पे बात करते हैं दोस्तों। प्रूफ देखोगे, मान लो एक वेक्टर आपका ए था, क्या था, ठीक है। दूसरा सपोज करो आपका वेक्टर, चलो इस दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने का हम पैरेललोग्राम मेथड लगा पैरेललोग्राम मेथड। आप कोई भी ट्रायंगल लॉ से बना सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से बना, ठीक है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, ट्रायंगल लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं दोस्तों वेक्टर को, टेल टेल जोड़ते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। अब बीच का एंगल क्या था अपना, थीटा। एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, देखो इसको एडजेसेंट साइड मानते हुए, तो एडजेसेंट साइड मानते हुए तो क्या करते हैं लोग, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, तो डायगोनल होगा वही आपका रिजल्टेंट फैक्टर ए। रिजल्टेंट फैक्टर मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक फैक्टर सम को हम लोग रिजल्टेंट फैक्टर, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बताया था, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं इस फिगर को और अच्छे से बना, देखो अगर ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो लेंथ तो दोस्तों मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, याद रखना। इसका जो लेंथ है ये अगर एरो हटा दोगे तो ये लेंथ क्या है आपका, ए ही तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही तो है। ये लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही तो है। उसी तरह दोस्तों ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगर एरो डाल दोगे तो वेक्टर के साथ लिख लोगे, अगर एरो नहीं डालोगे तो सिंपल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो सिंपल लेंथ का बात करें, ये अगर लेंथ का बात करें लेंथ का, तो ये लेंथ ए है, और ये वाला लेंथ कितना है दोस्तों, लेंथ जो आपका क्या है, समझ रहे हैं बी क्यों लिख रहे हैं इस लेंथ को, लेंथ क्या है दोस्तों आप, लेंथ अगर एरो डाल दोगे तो वो वेक्टर में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर। और ये थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो मैं इसको थोड़ा सा और इस फिगर को अच्छे से, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये बी है तो ये बी होगा, और ये वेक्टर ए है, अगर ये एंगल बच्चा थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, क्यों, क्योंकि देखो दो पैरेलल लाइन है और एक साइड लाइन इसको कट करेगा, तो एडजेसेंट एंगल सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं ना कुछ, पी क्यू आर एस, चलो नाम दे दो, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर एस,
इन ट्रायंगल TRS, ट्रायंगल TR एंड इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है? मैं प्रूफ करने लगा हूँ जो आपको मैं बताया था R बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, प्रूफ कर, ठीक है? अब देखोगे यहाँ पर तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो होगा, ये वाला जो साइड होगा, देखो तो एक चीज़ वैसे भी याद रखना, मान लो इस तरह से कोई ट्रायंगल है, क्या है दोस्तों, ये आपका एंगल है सपोज करो, और ये एंगल थीटा है, तो याद रखिएगा अगर ये मान लो एच है, क्या है एच है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, एच साइन थीटा, और थीटा के प्रोसेस साथ जो है एडजेसेंट में जो है दोस्तों वो होगा एच, ये होता है साइड, ये होता है क्या होता है, इससे नहीं, क्या ये बात याद रहेगा, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, आप इसको पी मानो, क्या मानो, पी मानो, तो क्या मान लो बी, तो क्या मान लो बी, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बट्टे एच होता है, तो देखो पी बराबर कितना होगा आपका एच साइन थीटा होगा, मतलब ये जो पी है, पी का वैल्यू क्या होगा एच साइन थीटा हो जाएगा, ये अगर एच गिवन है तो पी का वैल्यू क्या होगा एच साइन थीटा, उसी तरह दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका पी अपॉन एच, होता है या नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका एच कॉस थीटा, होगा या नहीं होगा, तो देखो दोस्तों ये वाला जो साइड है ये कितना हो जाएगा एच कॉस, यहाँ से, ठीक है, उसी तरह इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हो ना, इस ट्रायंगल में भी आप देखते हो 90 के सामने वाला बी दिया हुआ आपको, 90 के सामने वाला आपको बी गिवन है, 90 के सामने वाला एच होता है ना, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला साइड बी थीटा, ये वाला जो साइड, देखो इस ट्रायंगल का बात करो, इन ट्रायंगल TRS, इन ट्रायंगल TRS, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से देखो आप लोग, अब यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक, अब देखोगे यहाँ से दोस्तों, आप इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कर लो PRS को लो, RS को, RS देखोगे PRS एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जानते हैं इसका स्क्वायर बराबर, आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या स्क्वायर होगा, तो यार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल कुछ दिखा आपको, इस ट्रायंगल में देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा ना, ये कितना है आपका आर स्क्वायर, मतलब एच कितना है इसमें आर स्क्वायर बराबर, आर क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉडुलस को मैं सिंपल अल्फ़ाबेट से भी लिख सकता हूँ विदाउट एरो के, बराबर क्या होगा दोस्तों आपका, यहाँ से डायरेक्ट लिख लो, पी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, आर एस का स्क्वायर प्लस प्लस पी एस का, एस का, एस का, कोई दिक्कत नहीं, अब देखो पी आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, पी आर को लिख सकते हैं हम लोग आर का स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर एस को क्या लिख सकते हैं, आर एस कितना है बी साइन थीटा, कितना है दोस्तों बी, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, तो दोस्तों ये पी एस है ना, पी एस को क्या लिख सकते हैं ए, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक बी, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस पी एस को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का, क्या यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, तो बस ड्राइव कर लो, क्या कर लो ड्राइव कर लो, तो चलो ड्राइव करते हैं, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा तो क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये ए प्लस बी पर होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या होगा दिस स्क्वायर प्लस 2ab दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी साइन बी कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया दोस्तों फॉर्म, देखो यहाँ पर इस ए को पहले लिख लो, ए स्क्वायर को लिख लो, देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस यहाँ पे क्या बचा प्लस 2ab, ए बी, यहाँ से देखोगे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका क्या हो गया आर रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर, ठीक है दोस्तों, अगर इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो
यहाँ से इधर इधर और क्या लिखोगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट यहाँ से निकल गया। देख लो प्रूफ अच्छे से देखो, प्रूफ को आप लोग अच्छे से देखिए, प्रूफ को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखो। प्रूफ में बहुत सारा कुछ होता नहीं है, इजी बात है, ठीक है, अच्छे से देख लो। चलो अब मैं है ना एंगल का बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ दोस्तों, एंगल। तो ये प्रूफ निकल गया, अब हम इसका बात करते हैं एंगल। अब देखो किसी एक वेक्टर से एंगल से बता, एक वेक्टर से क्या बता दो एंगल, चलो मैं इस वेक्टर से एंगल बताता हूँ, ए वेक्टर से अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो इस ट्रायंगल में फिर से देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल पी आर एस में देखोगे तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो देखो ये अल्फा है तो पी इसके लिए क्या होगा, ये होगा, और बी कौन होगा, ये वाला होगा, पी अपॉन बी। पी क्या है दोस्तों आपका आर एस अपॉन बी क्या है दोस्तों पी है, ठीक है। तो देखो टेन अल्फा बराबर कितना होगा, आर एस कितना है दोस्तों, बी साइन थीटा, आर एस कितना है, बी साइन बी अपॉन दोस्तों पी एस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक बी कॉशेट, ए प्लस बी कॉशेट, ए ये आपका एंगल है। देखो टेन अल्फा बराबर ये लिख दिया ना, तो अल्फा वैल्यू तो निकल ही जाएगा ना यार, यहाँ से अल्फा ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बराबर क्या लिखोगे, टेन इनवर्स बी साइन थीटा ऑन ए प्लस बी कॉस्ट, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ टेन थीटा बराबर मान लो पी लिखा हो, क्या लिखो पी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा बराबर होगा टेन इनवर्स पी, क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स पी, ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, इस तरह मैं यहाँ पे, ठीक है, देख लो अच्छे से, ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। आपको यहाँ पे याद रखना ये अल्फा किसके बीच का एंगल है दोस्तों, वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर एंड किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए। अब देखो, अब मैं बहुत सिंपल सा बात आपको समझ, सिंपल सा बात ये है कि दो वेक्टर, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ लिए थे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों मेथड वाला जो मेथड, ये एनालिटिकल मेथड, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपको, आपको मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दे रखा है, तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आप बता सकते हैं। देखो आपको क्या क्या चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा ए और बी, और बीच का एंगल चाहिए होगा, तो आप सब कुछ बता सकते हो, आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन ही बता सकते हैं, आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए याद, अभी तक हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है? देखो वेक्टर को किसी भी सिंबल में लिख सकते हैं, मान लो कैपिटल ए से लिख दिया, मान लो दूसरा वेक्टर आपका बी है, बीच का एंगल सपोज करो आपका थीटा है, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों, यही वाला तो रिजल्टेंट होता है आर, आर वेक्टर जो होगा वो होगा रिजल्टेंट ऑफ आर बराबर ओवर ए स्क्वायर प्लस प्लस थीटा क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और जो दोस्तों आपका टेन अल्फा जो आता है दोस्तों, ये अल्फा कौन सा एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये बराबर होगा बी कॉस थीटा बी साइन ऑन, ये आपको हमेशा, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना, देख लो अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कुछ इसके स्पेशल, आते हैं स्पेशल केस पर। अब देखो स्पेशल केस, देखो स्पेशल केस, देखो दो वेक्टर के बीच का थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 0 से 180 के बीच में थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से 180 के बीच में थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जब देखो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, क्या हो 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए भी, केस 1 ले रहा हूँ मैं, ए भी ऐसे ही है और वेक्टर बी भी ऐसे ही है, तभी तो 0 डिग्री होगा ना दोनों के बीच का, होगा कि नहीं होगा। तब दोस्तों रिजल्टेंट बराबर क्या होगा आपका, बोलो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, ये भी कॉस 0, देखो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर पर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को? देखो यहाँ से स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट बराबर कितना हो गया दोस्तों? ए प्लस बी। याद रखिएगा, जब थीटा का वैल्यू जीरो हो, क्या हो, थीटा का वैल्यू जीरो हो, तो वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट डायरेक्ट सम करके निकालते हैं, डायरेक्ट सम करके निकालते हैं। मान लो 2 न्यूटन फोर्स इधर ही लग रहा है और 4 न्यूटन फोर्स इधर ही लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना लगा भाई? 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन फोर्स भी इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगता है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो लोग डायरेक्ट सम करके एडिशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। सपोज करो, दूसरा केस मैं लेता हूँ। अगर सपोज करो दोस्तों, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है, मान लो वेक्टर ए इस तरीके से है, इसका मतलब, और दूसरा क्या है, वेक्टर बी इस तरीके, दोनों के बीच का एंगल 90 है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू जीरो होता तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना। आप यहाँ से देखो कि रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। उस केस में रिजल्टेंट फैक्टर का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी। इससे आपको क्या सीख मिलता है? इससे आपको ये सीख मिलता है, अगर दो फैक्टर के, अगर दो परपेंडिकुलर फैक्टर, तो उसका रिजल्टेंट जो निकालोगे, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, चलो, अगर थीटा का वैल्यू सपोज करो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री तो मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर है, दूसरा वेक्टर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो cos 180, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका वैल्यू अगर -1 होगा, क्या होगा, ए प्लस 2ab। देखो यहाँ फॉर्मूला देखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट आया आपका -b। सुनो, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब क्या, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, दूसरा, ठीक है। अब अगर उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो सिंपली आप मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल दो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाए, ठीक है। मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकाल दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, आपको रिजल्टेंट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐड कर दो, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अगर वन मोर थिंग दोस्तों, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो क्या करो, रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर, या फिर मान लो कोई भी एंगल है, सपोज करो कोई भी एंगल है, तो आपका फॉर्मूला क्या, रिजल्टेंट फैक्टर बराबर ए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ab कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूला से निकाल लो, उस फॉर्मूला से निकाल दो। तो देखो एक बात बताता हूँ, अगर मान लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी। अरे आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, ओके। देखो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दोनों के मैग्नीट्यूड को, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, दोनों के मैग्नीट्यूड को घटा दो, ये समझे। मैक्सिमम कैसे मिलता है, मान लो दो नंबर, इसका मैक्सिमम कैसे निकालो, दोनों को जोड़ करके मिनिमम कैसे मिल, ए प्लस बी एंड ए, आर मैक्सिमम, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू और ए प्लस मिनिमम वैल्यू क्या, तो मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका मिनिमम से मैक्सिमम के ही बीच में तो होगा ना, बोलो बोलो। मिनिमम से रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा दोस्तों, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम से तब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना, तो आपका ए माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू कितना दोस्तों, ए प्लस बी। याद रखिएगा ये पॉइंट आपको, किसी भी किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, उसके बीच में एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड तो वैरी कर सकता है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है दोस्तों, अगर थीटा को तुम वैरी करवाओगे तो ए प्लस बी, थीटा को वैरी करवाओगे तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए माइनस बी।
अब देखो आर का वैल्यू हमेशा इस दोनों के बीच में ही, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए आपको दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दे रखा 5 यूनिट दे रखा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दे रखा 9 यूनिट कितना दे रखा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। एंगल बिटवीन एंगल वेक्टर एंड वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर, एनीथिंग कुछ भी ले लो, एनीथिंग कुछ भी एंगल है, मतलब सब थीटा 0, 180, 90, 140 और 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। देन 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 रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए एंड बी मे बी, क्या होगा इससे? ये 4-5 ऑप्शन आपको देंगे, देना दूंगा मैं, आपको बता कौन सा रिजल्टेंट हो, कौन सा नहीं हो सकता है। देखो रिजल्टेंट को लिखने का तरीका एक और भी होता है, लोग सिंपल आर वेक्टर और क्या लिख सकते हैं, ये भी रिजल्टेंट हुआ, ए प्लस बी को हम लोग आर लिख रहे हैं, मतलब आर वेक्टर ए और बी का। आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन दे रखा है दो, ठीक है, 2 यूनिट, ऑप्शन बी दे रखा है आपको यूनिट, दे रखा आपको 6 यूनिट, दे रखा आपको 8 यूनिट, ऑप्शन दे रखा आप एफ दे रखा आपको 12 यूनिट, दे रखा आप दे रखा आप बहुत सारा इसमें ऑप्शन दे, आपको बताना करेक्ट ऑप्शन को। ऑफ 16 यूनिट एंड ऑप्शन ये दे रखा आप 20 यूनिट। इसमें से कौन आंसर हो सकता है? ट्रिपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है इसमें दोस्तों, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें हो सकता है। इस क्वेश्चन का आपको सिंपल आंसर, क्वेश्चन का सिंपल आपको क्या बताना, आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो देखो इसका रिजल्टेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों, इसका रिजल्टेंट कितना हो सकता है, दोनों को जोड़ दो, 5 + 9 कितना हो जाएगा, पहले खुद से ट्राई करना, 14। रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस कर दो, 9 माइनस बड़ा में छोटा घटाना, 9 - 5 4, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, अब देखो ये कब आएगा दोस्तों, ये मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, इसमें बोला थीटा कुछ भी हो सकता है, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इसके बीच में अगर मान लो 0 से 180 के बीच में कुछ अगर एंगल रहता है, कुछ भी एंगल होगा, तो इसमें से मतलब जो वैल्यू होगा आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही होगा ना। तो एक बात तो क्लियर हो गया ना कि जो आर का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा, ठीक है, या फिर 14 से छोटा, 14 या 14 से छोटा, यही तो हो सकता है ना। इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। रिजल्टेंट का वैल्यू 4 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और फिर 14 से कम, तो बता दो आंसर क्या होगा। आर का वैल्यू 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 20 नहीं हो, 2 भी नहीं होगा। और अरे हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होता है ना कोई भी चीज़। आप मिनिमम वैल्यू आर का कितना होगा, 4, 4 से 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा कुछ भी कब कैसे होगा दोस्तों, जब थीटा का वैल्यू अलग अलग लोगे तो वैल्यू अलग अलग है, थीटा का वैल्यू आप लोग अलग अलग लोगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो आप लोग को धीरे धीरे ये सब बात clear हो रहा होगा, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि वेक्टर टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वेक्टर बहुत ही ईजी है, धीरे धीरे आपको सब चीज़ समझ में चलो इसको लिख लो फाइल, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मान लो आपको एक वेक्टर दे रखा है दोस्तों,
सपोज करो आपको एक वेक्टर का 5, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा, दे रखा, बी का मैग्नीट्यूड भी 5 दे रखा है, 5 मतलब 10 ले लो। आपको बोला थीटा का वैल्यू जो, तो बोला रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बता सकते हो? स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो। तरीका क्या है, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस। देखो कॉस थीटा कॉस 90 है, तो ये वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म, तो दोनों का स्क्वायर ही तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस 25 25 25, तो कितना हो जाएगा 125। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर एक कोई वेक्टर 5 है, दूसरा वेक्टर 10 है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 125। कितना आएगा 125। अगर मान लो वेक्टर ए बराबर वेक्टर ना बराबर, मान लो आपको दे रखा है 10, दे रखा तो क्या दे रखा है 10, और आपको दे रखा है एंगल एंगल बिटवीन एंड वेक्टर, वो एंगल दे रखा 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू 60। तो पूछा फाइंड फाइंड आर रिजल्टेंट एंड अल्फा। अल्फा क्या था याद है? फाइंड आर एंड अल्फा। अल्फा क्या था? एंगल बिटवीन अल्फा रिजल्टेंट फैक्टर एंड ए फैक्टर, मतलब फर्स्ट फैक्टर। ये दे रखा है, क्या बता सकते हो? बहुत इजी है। देखो आप आर वेक्टर पावर क्या जानते हो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस थीटा का वैल्यू कितना, आर बराबर ए का वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 इन कॉस 60 का वैल्यू 1/2। देखो ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये भी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 10√3। रिजल्टेंट कितना हो गया दोस्तों 10 कितना हो गया, रिजल्टेंट आ गया। अब देखो 10 अल्फा अगर निकालना हो आपको, अगर क्या निकालना हो, अगर अल्फा निकालना हो, अगर अल्फा निकाल, आप जानते हैं 10 अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों, इन थीटा ऑन ए होता है। चलो सबका वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू कितना 10, साइन थीटा का साइन 60, थीटा का वैल्यू कितना देगा 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 अपॉन ए का वैल्यू 10 है, प्लस बी का वैल्यू कितना 10 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है कॉस 60 1/2 हुआ। यहाँ से देखोगे दोस्तों ये कितना हो गया 5, यहाँ पे क्या जाएगा 5√3 कौन ये दो 10 प्लस 5 15 हुआ। तो 10 अल्फा और 15 हो गया, तो देखो 5 एकम 5 5 या 15 √3 देखो 3 3 हुआ, 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो आप इसको, तो ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3, 3 नीचे था √3 इंटू √3 लिख दिए 3 को, एक √3 कैंसिल हो गया, तो देखोगे यहाँ से 10 अल्फा बराबर कितना हो गया दोस्तों, हो गया आपका 1/√3। 10 अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, याद है? सॉरी अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/√3 होता है ना। तो यहाँ पे देखो 10 अल्फा बराबर 1/√3 है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू कितना है 30। देखो सब कुछ निकाल लिया, क्या कर लिए, सब कुछ आप निकाल, में कुछ भी टफ है ही नहीं, कुछ भी टफ, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। चलो कुछ मैं होमवर्क देता हूँ जो आपको कर, फाइंड आर एंड अल्फा चलो ए बराबर दे रखा, बी बराबर दे रखा 5, थीटा बराबर दे रखा 120 डिग्री, दे रखा 120
क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्या निकालना, आर और अल्फा। आपको दे रखा है ए बराबर दे रखा है दोस्तों, बी बराबर भी दे रखा है आपको 200 एंड थीटा बराबर दे रखा है दे रखा है। देखो अल्फा का वैल्यू अगर एक्यूरेट नहीं आएगा तो आप 10 अल्फा बराबर समथिंग में छोड़ सकते हैं। देखो 10 अल्फा बराबर फॉर्मूला लगाए कुछ है, मान लो आया 20/4 है, 20/4 यहाँ पे भी आंसर छोड़ दोगे अल्फा का वैल्यू। ठीक है? आपको बोल रहा है दो वेक्टर सॉरी आर बराबर ए बराबर बी बराबर क्या, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर बी। ये पूछा फाइंड एक ही फॉर्मेट, ए बराबर दे रखा 3, बी बराबर दे रखा 4 है ना, एंड थीटा बराबर दे रखा है 7 थर्ड एंड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा 5 10 सिंपल बी भी लिख सकते हैं, एंड थीटा दे रखा है दोस्तों आपको 90 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ले लो जो आपको घर पर चारों में क्या निकालना, एंड अल्फा अच्छे से निकालिएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि सर टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। आपको आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया दोस्तों, आर वेक्टर बराबर लिखाया गया है ना ए स्क्वायर, टेन अल्फा का ए प्लस, याद रखिए थीटा, थीटा कौन सा एंगल है दोस्तों, थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो चलो ये सब अच्छे से आज कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टे एट होम स्टे सेफ, तो बाहर भीतर मत घूमो, पढ़ाई करो, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपका पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब लाइन में नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन मतलब शहर में लगा हुआ है, आपकी पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छे से, ठीक है, क्या करो आप। चलो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों, स्टे एट होम स्टे सेफ, ठीक है, थैंक यू।